कहानी की शुरुआत ही गोजो के लिए एक बुरे सपने जैसी है। उसे पता चलता है कि माहोरागा, जो सबसे खतरनाक शिकिगामी है, उसने गोजो की सबसे बड़ी ताकत, उसकी इन्फिनिटी को भेदने का तरीका वो ढूंढ लिया है। हाँ, मतलब अब सुकुना और माहोरागा दोनों उसे छू सकते हैं, उसे चोट पहुंचा सकते हैं, और ऊपर से लगातार लड़ने की वजह से उसकी हीलिंग पावर भी धीरे धीरे जवाब देने लगी है। और यहीं पर जब गोजो को सबसे गहरी चोट लगती है, वो एक ऐसी चीज करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो दर्द से कराता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि वो मुस्कुराता है। ये देखकर तो मैं भी चौंक गई थी। उसकी पूरी जिंदगी में ये सिर्फ दूसरी बार हो रहा था कि उसे सच में अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। पहली बार तोजी फुशिगुरो के खिलाफ, और अब यहाँ ये मुस्कुराहट हार की निशानी नहीं है, ये गोजो के दिमागी तौर पर लड़ाई में वापस आने का ऐलान है। पर सुकना भी वो चुपचाप मार खाने वालों में से तो है नहीं। उसने तुरंत पलटवार किया, है ना? बिल्कुल। सुकना ये समझ जाता है कि गोजो अब माहोरागा पर फोकस करेगा, तो वो एक बहुत ही चालाक चाल चलता है। वो पास पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर को फोड़कर धुएं का गुबार बना देता है। उसे पता है कि गोजो की 6 आईज सब कुछ देख सकती हैं, तो उन्हें पल भर के लिए अंधा करने का सबसे सीधा और असरदार तरीका क्या है? धुआं। और इसी धुएं की आड़ में वो पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है। उसका मकसद गोजो को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि माहोरागा के लिए एक मौका बनाना था, ताकि वो गोजो की इन्फिनिटी को भेद सके। वो अगीतो को बुलाता है। ये एक नया शिकिगामी है। अब गोजो अकेला है और उसके सामने 3 दुश्मन खड़े हैं। लड़ाई अब 1 बनाम 3 की हो चुकी है। युता ओकोत्सु बेचैन हो जाता है। वो गोजो की मदद के लिए जाना चाहता है। उसे लगता है कि गोजो अकेला पड़ गया है, लेकिन काशिमो और हकारी उसे रोक देते हैं। हकारी एक ऐसी बात समझाता है जो लड़ाई का पूरा नजरिया बदल देती है। वो कहता है कि गोजो और सुकुना दोनों के लिए जीत का मतलब अलग-अलग है। गोजो का मिशन सीधा है, उसे सिर्फ सुकुना को हराना है। लेकिन सुकुना के लिए उसे गोजो को हराने के बाद वहां मौजूद हर एक सॉर्सरर से लड़ना है। यूता, माकी, हकारी, काशिमो, यूजी, पूरी लिस्ट है। लड़ाई आगे बढ़ती है और एक पल ऐसा आता है जहां सच में लगता है कि अब सब खत्म। माहोरागा सुकुना की डिसमेंटल वाली तकनीक का इस्तेमाल करके गोजो का दाहिना हाथ काट देता है। गोजो की हीलिंग पहले से ही कमजोर हो चुकी है और अब उसका एक हाथ भी नहीं है। उस पल तो सांसें रुक गई थी, लेकिन फिर जो होता है, गोजो न सिर्फ अपना कटा हुआ हाथ दोबारा उगा लेता है, वो पहले से ज्यादा खतरनाक और फोकस्ड लग रहा होता है। और इसका कारण है ब्लैक फ्लैश। उस एक ब्लैक फ्लैश ने उसकी कर्स्ड एनर्जी के आउटपुट को जैसे रीसेट कर दिया। उसका पूरा सिस्टम रीबूट हो गया। उसने लगातार 2 ब्लैक फ्लैश मारे, जिसके बाद उसकी कर्स एनर्जी का फ्लो इतना परफेक्ट हो गया कि उसकी धीमी पड़ चुकी हीलिंग पावर भी 100% पर वापस आ गई। और इसका असर सिर्फ गोजो पर नहीं, सुकुना पर भी हुआ। 1000 सालों में पहली बार किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के चेहरे पे घबराहट दिखाई देती है। हाँ, उसे एहसास हो जाता है कि ये आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो अपना सबसे खतरनाक अटैक, रिवर्सल रेड, इस्तेमाल करने का नाटक करता है। सुकुना उसे देखकर तुरंत अपनी चाल सोचता है। उसे लगता है कि गोजो रेड को उस पर चलाएगा और वो माहोरागा को ढाल की तरह इस्तेमाल करके रेड को भी अडेप्ट करवा लेगा। लेकिन गोजो रेड को सुकुना पर चलाता ही नहीं, वो उसे सीधा ऊपर आसमान की तरफ छोड़ देता है। एक पल के लिए तो सुकुना भी हैरान रह जाता है कि ये क्या कर रहा है। सुकुना समझ जाता है कि गोजो आसमान वाले रेड और जमीन वाले ब्लू को टकराने वाला है। और इन दोनों के टकराने से बनता है हॉलो पर्पल। सुकुना तुरंत माहोरागा को उस ब्लू को नष्ट करने का आदेश देता है। गोजो ब्लू की खींचने की शक्ति का इस्तेमाल करके माहोरागा को अपनी तरफ खींच लेता है। उसने माहोरागा की ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। वाह! मतलब माहोरागा चाहकर भी उस खिंचाव से बच नहीं सका। सुकुना उसे बचाने के लिए पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है, लेकिन गोजो ब्लू की ताकत और बढ़ा देता है और सुकुना का हमला भी उसी में समा जाता है। आसमान से रेड नीचे आता है और जमीन पर मौजूद ब्लू से टकराता है। दोनों के मिलने से जो बनता है वो सिर्फ हॉलो पर्पल नहीं था, वो था अनलिमिटेड हॉलो पर्पल, जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को राख में बदल दिया। पूरा शहर हिल गया था। पूरा शहर। और उस धमाके के केंद्र में थे सुकुना और माहोरागा। जब धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि माहोरागा और अगितो दोनों पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सुकुना की हालत इतनी खराब है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसके हाथ पैर बुरी तरह जल चुके हैं और उसकी हीलिंग भी बहुत धीमी हो गई है। और दूसरी तरफ खड़ा है सातोरू गोजो, लगभग पूरी तरह से ठीक, एक खरोच तक नहीं। ब्लैक फ्लैश की वजह से उसकी इन्फिनिटी भी वापस काम कर रही है।